नमस्कार दोस्तों, मिस्टीरियस बातें में आपका स्वागत है। मरने के बाद लोग आखिर कहाँ चले जाते हैं? यह प्रश्न हमें जीवन में कई बार होता है, तो इसी का उत्तर हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जब मृत्यु हो जाती है तो शरीर और सूक्ष्म की हड्डी का रिश्ता टूट जाता है और आत्मा शरीर में से बाहर निकल जाती है। पहले तो आत्मा वापस शरीर में जाने का प्रयास करती है। उस समय आत्मा एक परेशानी की अवस्था में रहती है। उससे समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए। उससे उस समय के आसपास उपस्थित लोगों की सारी बातें सुनाई देती है। वह उनसे बातें कर बताने का प्रयास भी करती है कि वह अभी जिंदा है, लेकिन उसकी बातें कोई भी नहीं सुन सकता। जब उसका पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाता है, तब वहां आत्मा भी उपस्थित होती है। एक बार अंतिम संस्कार हो जाता है तो आत्मा को एहसास हो जाता है कि वह अब मानवीय संसार से कट चुकी है, लेकिन फिर भी अगले 7 से 8 दिनों तक वह आत्मा अपने जीवन काल की सबसे प्रिय वस्तुओं या फिर रिश्तों के पास ही रहती है। इन 8 दिनों के बाद आत्मा दूसरी ओर का सफर तय करती है। कहा जाता है कि यह सफर घोर अंधेरे में तेज गति से करना होता है। जैसे ही आत्मा मानवीय संसार के दूसरी ओर पहुंच जाती है, उसका स्वागत केसरी रोशनी से होता है। यह रोशनी उस आत्मा के पूर्वजों और परिजनों की आत्माओं को, जो ठीक उसी तरह मानवीय संसार को त्याग चुके होते हैं, तब उस आत्मा को अपना सारा जीवन एक फिल्म की तरह दिखाई देता है। वह अपनी गलतियों के लिए पछताता है। इसीलिए कहा जाता है कि संसार में क्षमा से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। क्षमा ही पछतावे की भावना को उत्पन्न करता है। इसके बाद उस आत्मा के अगले जन्म की तैयारी शुरू हो जाती है। जब स्त्री गर्भवती होती है, तब उसका 4था या 5वां महीना चल रहा होता है, तब आत्मा उसकी कोख में पल रहे शिशु के शरीर के अंदर प्रवेश कर लेती है। और इसी के लिए अनुसंधान एक संस्कृत का श्लोक भी है। नैनम छिद्रन्ति शस्त्राणि नैनम ददति पावकः न चैनम क्लेदन्यन्तोप न शोषयति मारुत। इसका अर्थ है, आत्मा को ना कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना ही जल उससे खिला कर सकता है, और ना ही हवा उससे सुखा सकती है। आत्मा अमर है, वह बस केवल अपना शरीर बदलती रहती है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा और मिस्टीरियस बातें चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा।